वहीं दूसरी तरफ चीन से बढ़ते तनाव के बीच में अब ताइवान के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया है, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए आए दिन उसकी एयर स्पेस में भी घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान अपनी सेना को ऐसी मजबूती देना चाहता है जिससे दुश्मन के दांत खट्टे वो कर सके। ड्रैगन के प्रहार पर होगा बड़ा पलटवार। ताइवान ने की करारा जवाब देने की तैयारी। एक्शन में ताइवान की आर्मी। ताइवान पर सालों से कब्जा करने का ख्वाब देख रहा चीन लगातार नापाक करतूतों को अंजाम देता आया है और ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश में ड्रैगन आज भी लगा हुआ है। लेकिन अब ताइवान भी तैयार है। ताइवान अपनी सेना को हर तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से ताइवान की सेना चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हो रही है। इस ट्रेनिंग के कई मायने हैं। पहला ये कि ताइवान भी चीन को उसी भाषा में समझाना चाहता है जिस भाषा में वो समझना चाहता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन कुछ दिनों में अमेरिका दौरे पर जाने वाली हैं, जहां वो बाइडेन से मिल सकती हैं। इस बात से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और ताइवान की आजादी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को नश्तर की तरह चुभ रही है। एक छोटा सा देश दुनिया की चौधराहट का दावा करने वाले देश पर भारी पड़ रहा है। शी जिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी महीनों से ऑर्डर का इंतजार कर रही है। चीन की जल सेना ताइवान स्टेट में खलबली मचा रही है। चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा को जब जी चाहे भेज रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ताइवान की जमीन पर ड्रैगन अपने पांव रख दे। ताइवान को यह चट्टानी ताकत कहां से मिली है, इसका सबको पता है। वो देश है अमेरिका। लेकिन उसके पहले ताइवान के लिए बौखलाई ड्रैगन की ताइवान के लिए नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, जान लीजिए। अमेरिका की माने तो शी जिनपिंग आने वाले दिनों में ताइवान पर हमला कर सकते हैं और इसी को देखते हुए ताइवान अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। 守护台湾，捍卫民主，一直是我们国军重大的使命。我相信唯有不断的精进训练，强化部队的战力，才能够让我们有能力，更有能力来保家卫国。 ताइवान की नेता ने भी साफ कहा है कि वो जिनपिंग की नीतियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगी। चीन की संप्रभुता के तहत स्वायत्तता के लिए जिनपिंग का एक देश दो सिस्टम का प्रस्ताव ताइवान ने खारिज कर दिया। ताइवान ने चीन की धमकियों का जवाब बोलकर नहीं दिया है, तैयारी दिखाकर दिया है। ताइवान ने लड़ाकू विमानों और नौसैनिक पोतों जैसे बड़े सैन्य प्लेटफॉर्म और प्रणालियों की खरीद के बजाय छोटे घातक एंटीशिप हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर फोकस किया है। ताइवान की सेना 24 घंटे सजग, सावधान और सचेत है। अमेरिका से आ रहे हथियारों की ताकत शी जिनपिंग के सामने भी क्लियर है। ऐसे में शी जिनपिंग को ताइवान तो चाहिए, लेकिन इसके लिए पुतिन जैसा खून खराबा करना नहीं चाहते। जाहिर है शी की किस्मत में ताइवान को लेकर फिलहाल सिर्फ इंतजार लिखा है। एक और बड़ी अपडेट, मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ड्रग्स सिंडिकेट केस में बड़ा पर्दाफाश किया है। जांच में ये पता चला है कि भारत से विदेशों में ड्रग तस्करी के लिए डी कंपनी सीधे तौर से शामिल है। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, यूएई में तस्करी के लिए ड्रग्स भारत से मंगवाए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि डी कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ड्रग्स किंगपिन कैलाश राजपूत को सौंपी थी। डी कंपनी के ड्रग्स कारोबार पर पर्दाफाश। ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट का डी कंपनी कनेक्शन।
डी कंपनी भारत से विदेशों में करवा रही ड्रग्स तस्करी। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के तार ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ते जा रहे हैं। इस मामले में 3 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स तस्करी के खेल में इनका रोल बेहद अहम था। ये लोग ड्रग्स की खेप का क्लियरेंस करवाते थे। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी छापेमारी अंधेरी इलाके में की थी। इस छापेमारी में 8 करोड़ के आसपास की हाई क्वालिटी की ड्रग्स बरामद हुई थी। इस मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे सुराग मिले जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने 3 कस्टम के एजेंट्स को गिरफ्तार किया। ये एजेंट्स उस कंसाइनमेंट को क्लियर कराने का काम करते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर डी कंपनी के ड्रग्स के इस धंधे का पर्दाफाश कैसे हुआ। कुछ दिन पहले एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंधेरी इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान 8 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में कस्टम विभाग के 3 एजेंट के शामिल होने के भी सबूत मिले। कस्टम विभाग के एजेंट पर करोड़ों की खेप क्लियर करवाने का आरोप है। ड्रग्स की खेप को कुरियर कंपनी के जरिए यूरोपीय देशों, यूएस और यूएई भेजा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी ड्रग्स किंगपिन और दाऊद इब्राहिम पार्टनर कैलाश राजपूत को सौंपी गई थी। फिलहाल मुंबई पुलिस ड्रग्स के खेल के हर पहलू की जांच कर रही है। ये जो कंसाइनमेंट है ये अलग अलग पैकिंग में छुपा के भेजा जाता था, तो इनको ये क्लियर कराने के पैसे दिए जाते थे। तो किस तरह से क्लियर किया जाता था, हर एक का रोल क्या होता था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्लोबल ड्रग्स सिंडिकेट में दाऊद इब्राहिम और कैलाश गठजोड़ का नाम सामने आने से ये तो साफ हो गया है कि भारत से विदेश में ड्रग्स तस्करी का ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था और हर हफ्ते ड्रग्स की एक खेप विदेशों के लिए भेजी जाती थी। लेकिन विदेशों में इस खेप को कौन रिसीव करता था, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स के कारोबार में डी कंपनी के शामिल होने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार उसके साथ ड्रग्स किंगपिन कैलाश राजपूत का नाम भी जुड़ गया है। लिहाजा जांच एजेंसियां इस केस से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह छत्तीसगढ़ के बस्तर में थे और यहां पर सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद अमित शाह सुकमा के नक्सल प्रभावित कोटकपल्ली कैंप भी पहुंचे और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का प्रेजेंटेशन भी देखा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई अब अंतिम चरण में है। वहीं अमित शाह ने छोटे बच्चों से मुलाकात भी की। आसपास के गांव वालों से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ये सीआरपीएफ का ऑपरेशन चलता है उसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने यहां पर देखा है। गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसे कैंप भी पहुंचे जहां पर नक्सलियों द्वारा कई बार हमला किया गया था। कुल 10 बार से ज्यादा हमला किया गया था और ऐसे में वहां पर पहुंचकर सीआरपीएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया। जब उनको कहते हैं कि आप लोगों के कारण नक्सलों का प्रभाव इतना कम हुआ है, तो उनके चेहरे पर सुरक्षा और संतोष दोनों का भाव होता है। और आज मैं सीआरपीएफ के बीच में आया हूँ, इसलिए नहीं, मैं आप लोगों को मन से बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश के गृह मंत्री नाते 4 साल में कोई भी जगह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न होता है और मुझे जब मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ पहुँच गई है, मैं अपना दूसरा काम करने लगता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अब मेरा काम नहीं है, सीआरपीएफ अपना काम खुद ही करेगा। दरअसल पूरा का पूरा यह योजना यही है कि एक साथ अलग अलग फोर्स काम करे और नक्सल प्रभावित जो इलाके अंदरूनी इलाके हैं उनकी सुरक्षा करे। देखिए ये पोस्ट है, इसमें न केवल सीआरपीएफ अपना योगदान दे रही है बल्कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें अपना योगदान दे रही है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं वो लगातार अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ बराबर
इस पोस्ट को यहाँ पर इसकी रक्षा कर रहा है। संयुक्त रणनीति बनेगी तो दुश्मनों के हौसले कैसे पस्त होते हैं। इस कैंप में इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है ये दिखाता है कि कैसे अगर एक प्रभावी रणनीति बनाई जाए तो नक्सलियों का खात्मा हो सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर ऐसे जॉइंट पोस्ट बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ लगातार इसी तरीके से निगरानी कर रही है और रख रही है अंदरूनी खतरे से हमें और आपको सुरक्षित।